So hello, good evening to all. Welcome to Nursing Under 24/7. This is Swara, your pediatric educator, and today we are discuss about कि अनदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो क्या OSSC की जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिलीज की है उसके बारे में यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जो यूपी से बिलोंग करते हैं या जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं बच्चे, बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में मैंने क्वेरीज देखी कि मैम क्या अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं, वो इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो आइए इसी वीडियो में हम इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, जो भुवनेश्वर ने यानी कि उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जो वैकेंसी रिलीज की है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी वैकेंसी है, दैट 4433, ठीक है। तो ये बड़ी जो आपकी वैकेंसी रिलीज की गई है उड़ीसा के गवर्नमेंट के थ्रू, इनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी वो कुछ इस तरीके से थी। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बोला है बच्चों कि न्यू नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट टू स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर सर्विसेज इन दिस स्टेट। मतलब कि ये जो पोस्ट रहने वाला है वो पोस्ट किसके लिए रहने वाला है, इनके पर्टिकुलर स्टेट के लिए रहने वाला है। तो अगर आपके दिमाग में ये थोड़ा सा भी डाउट था कि अदर स्टेट के बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं, वो भर सकते हैं फॉर्म की नहीं भर सकते, तो बच्चों अभी तक का जो इनका नोटिफिकेशन आया है उस हिसाब से इन्होंने सिर्फ अपने अपने यानी कि इन द स्टेट अपने स्टेट के बच्चों को एलिजिबिलिटी दी है। तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट था कि क्या आप अगर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो और आप इस फॉर्म में, इस वैकेंसी में इनरोल कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, तो बच्चों अभी तक के हिसाब से तो आप इसमें अवेल नहीं कर सकते, ठीक है। आगे फर्दर अगर इन्होंने कोई नोटिफिकेशन में अपने फेर बदल करा और उसके बाद इन्होंने एलिजिबल कर दिया दूसरे स्टेट के बच्चों को, तो उस चीज के बारे में जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन कह रहा था इनका OSSC का पास्ट रिक्रूटमेंट के हिसाब से। अगर हम 2023 के वैकेंसीज के बारे में बात करें जो इन्होंने रिलीज करी थी, तो उसके हिसाब से जो रिक्रूटमेंट इन्होंने दिया था बच्चों वो था उड़िया लैंग्वेज का रिक्रूटमेंट, ठीक है। मतलब पर्टिकुलरली इन्होंने 2023 में स्पेसिफिकली उड़िया लैंग्वेज नॉन कैंडिडेट को क्या किया था, अप्रूव्ड किया था कि वो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। देख लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 के अकॉर्डिंग वही कैंडिडेट्स मस्ट बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट। वही कैंडिडेट क्या कर सकते हैं जिनको उड़िया की लैंग्वेज लिखना और पढ़ना आता है, वही इसमें क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली दे नीड टू हैव पास्ड आइदर मिडिल स्कूल एग्जाम्स, चाहे उनका स्कूलिंग क्या है उड़िया लैंग्वेज से सब्जेक्ट वाइज रहा हो, या फिर उन्होंने मैट्रिकुलेशन यानी कि अपना डिप्लोमा या फिर इन्होंने डिग्री, जो BSc नर्सिंग की डिग्री है वो इनकी क्या हो, पर्टिकुलरली इस लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट, एक नॉन टेक सब्जेक्ट के रूप में इन्होंने उसके बारे में स्टडी करी हो, तब ये क्या कर सकते हैं, उसके लिए पर्टिकुलरली इनरोल कर सकते हैं। दिस लैंग्वेज रिक्रूटमेंट मेक इट हार्डर फॉर समवन फ्रॉम आउटसाइड ओडिशा इफ दे हैव नॉट स्टडीड उड़िया। अगर बच्चों कोई दूसरे स्टेट के बच्चों को इन्होंने एलिजिबिलिटी दे दी होती या इन्होंने अवेल करने को बोल दिया होता, तो उनके लिए ये जॉब थी वो थोड़ा क्रिटिक होने वाली थी, टफ होने वाली थी। क्योंकि क्या इन्होंने बोला है कि मस्ट बी क्या होना चाहिए, कैंडिडेट को नॉलेज होनी चाहिए ऑफ ओडिशा लैंग्वेज, ठीक है। ओडिशा लैंग्वेज के बारे में इनको पता होना चाहिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें अगर बच्चों, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको ये डाउट रह रहा था कि क्या मैम GNM विदाउट एक्सपीरियंस भी इसमें इनरोल कर सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए अवेल कर सकते हैं। तो बच्चों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनके हिसाब से जो रिक्वायर्ड रही थी वो क्या थी, 12th पास आउट होना चाहिए। डिप्लोमा मांगा है इन्होंने GNM और BSc नर्सिंग, ठीक है। अगर GNM के कैंडिडेट हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। बट अभी तक का जो इनका 2023 की जो वैकेंसी थी उसमें इन्होंने क्या करा था, कोई भी रिगार्डिंग आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा था। आने वाले टाइम में क्योंकि अभी इनका नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, उसकी वजह से इट मस्ट भी हो सकता है कि जो GNM के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डिप्लोमा कोर्सेज कर रखा है उनको 2 ईयर प्लस 2 ईयर की क्या हो, एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस 50 बेडेड की डिमांड की जा सकती है। 50 बेडेड की हॉस्पिटल क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन्होंने इनके हिसाब से डिमांड किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपने डिप्लोमा, GNM, पोस्ट BSc, MSc नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग कर रखा है, तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ GNM के कैंडिडेट हो और एक्सपीरियंस नहीं ले रखा है, तो आपके लिए थोड़ा सा ये नोटिफिकेशन डिसबैलेंस रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियली अभी इस चीज को डिस्कस नहीं करा है। नेक्स्ट जो है, ऑल्सो यू मस्ट हैव टू वैलिड नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन, स्टेट नर्सिंग काउंसिल एज सुन एज नोटिफिकेशन डेट। जितना जल्दी का हो सके आपका वो रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होना चाहिए एक वैलिड नर्सिंग काउंसिल, या फिर आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल से,
ठीक है, आईएनसी से अप्रूवल या फिर एसएनसी से आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसी के लिए अवेल कर पाओगे। प्रीवियस रिक्रूटमेंट जो डोमिसाइल के क्राइटेरिया पे इन्होंने बताया था बच्चों की, प्रीवियस रिक्रूटमेंट जो इन्होंने 2023 का निकाला था, उसमें डोमिसाइल का क्या सीन है, क्या डोमिसाइल का रहने वाला है, जो बच्चे जिनके पास वहां की पर्टिकुलर डोमिसाइल है क्या वही एलिजिबल है, या जिनके पास नहीं है वो भी इनमें एनरोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों इस पे आप ना ध्यान देके सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑल्सो इन द प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट, also in the provisional selected list for 2023 many candidates are listed but this does not directly prove domicile state। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, सेलेक्ट प्रोविजनल लिस्ट में वो उनका सिलेक्शन हो गया, बट डोमिसाइल ना हो पाने की वजह से क्या हो गया, उनका नोटिफिकेशन, उनका जो एग्जाम पैटर्न था उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो डोमिसाइल भी क्या होना चाहिए, आपका वहां का होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो वैकेंसी है वो इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ वैकेंसी है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाए, ठीक है, एक सही तरीका कैसे फॉलो किया जाए, एक सही स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो किया जाए। तो उसके लिए बच्चों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वेट करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हम यानी कि नर्सिंग अड्डा 24/7 लेके आया है द बाइलिंगुअल कोर्स ऑफ OSSC फॉर नर्सिंग ऑफिसर। कितने पोस्टों के लिए बच्चों, 4133 पोस्ट के लिए। इसमें बहुत ही ज्यादा आपको एक्सपर्ट सुप्रीम लेवल के क्या होंगे, टीचर्स मिलेंगे, जो आपके कोर्सेज को क्या करेंगे, आपके सिलेबस को टाइम रहते ही क्या करेंगे, कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और आपको प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर मॉक टेस्ट इस कोर्स में क्या करने वाला है, मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इस वैकेंसी में लाभ उठाना चाहते हो, इसमें अवेल करना चाहते हो, तो आपको इस कोर्स को क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। अब आप परचेज करने के लिए करोगे क्या, परचेज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, नर्सिंग अड्डा 24/7 सर्च करना है, उसमें कोर्स सिलेक्शन में जाना है, और कोर्स में आपको बहुत सारे हमारे क्या होंगे, पैकेजेस मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपको ऑफर्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको कहाँ जाना है स्पेसिफिकली, अगर आपने सिर्फ इसी एग्जाम को टारगेट किया है तो OSSC नर्सिंग ऑफिसर का आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, बैच मिलने वाला है बच्चों 2199 में ओनली। ठीक है, सिर्फ 2199 में आपको क्या मिलने वाला है, ये बैच मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए, इस वैकेंसी को आप टारगेट करो, इसकी तैयारी करना शुरू करो, और इसके लिए आपको यहाँ से स्ट्रैटेजी अच्छी मिलेगी, गाइडलाइन मिलेगी, आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, और आपको प्रॉपर रिवीजन भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा बच्चों। तो वेट किस बात का, जल्दी से जाइए, परचेज करिए, जल्दी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।